दोस्तों, अनुषा टीवी की मिनी सीरीज इमारात की तारीख में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, हम कहाँ थे? हम थे 1910 में, जहां जेम्स डिक नामी ब्रिटिश नेवी कैप्टन ने दुबई पर अचानक धावा बोल दिया। हुआ कुछ यूं था कि 1908 में आने वाला तूफान ने दुबई को बिल्कुल नाकिस करके रख दिया था। बड़ी कंपनीज पोर्ट छोड़कर भाग चुकी थी और छोटी कंपनीज ना होने के बराबर ही अपना काम कर रही थी। दुबई को लगे इस चांद ग्रहण ने इस शहर की किस्मत एक दफा फिर वही 40 साल पुरानी हालत में ला आ खड़ी की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा इस पूरे इलाके में था और ब्रिटिश को इंडिया जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता और पोर्ट दुबई का ही था। इंडिया में मुस्लिम्स और हिंदू कम्युनिटी सर उठा रही थी और ब्रिटिश भी अपना कब्जा जमाने के लिए बेताब थे। 20 दिसंबर 1910 में को जॉन्स नेकिस नामी एक कैप्टन ने रूलर ऑफ दुबई शेख बुक्ती बिन सुहेल से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि दुबई को हमारे इनलीगल वेपन्स को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन रूलर्स ऑफ दुबई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटिश को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने दुबई पर हमला करने का प्लान बना लिया। हमला सुबह 5 बजे किया गया और दुबई वाले भी तैयार थे। जवाबी कार्रवाई भी की गई। यह हमला 10 बजे तक सुबह तक जारी रहा, जिसमें दोनों जानिब से लोग मारे गए। ब्रिटिश को इस जवाबी कार्रवाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी लड़ाई मुसलसल जारी रही। सुबह 10 बजे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुतालबात रूलर्स ऑफ दुबई को भेजे गए और कहा गया कि इन मुतालबात को मान लें तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। मुतालबात ये थे कि 400 राइफल्स और 50,000 करेंसी नोट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े बहरी जहाज इस पोर्ट पर रुकने की इजाजत भी दी जाए। इसके अलावा एक टेलीग्राफ स्टेशन कायम करने की इजाजत दी जाए, जिसके जरिए पैगामात इंडिया से दी ग्रेट ब्रिटेन भेजे जा सके, और टेलीग्राफ स्टेशन के साथ एक डाकखाना भी बनाने की इजाजत दरकार थी। दोस्तों, पर्शियन गल्फ पर ब्रिटिश का कब्जा पहले से ही था और रास अल खैमा, ओमान और उम्मुल क्वीन जैसी स्टेट्स पहले से ही टर्शियल स्टेट का हिस्सा थे। यहां पर इन हालात में शेख बुती ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये मुतालबात मान लिए ताकि लड़ाई खत्म की जा सके। इस लड़ाई में 10 से ज्यादा गोरे सिपाही और तकरीबन 40 के करीब अरब सिपाही हलाक हुए और यह लड़ाई इस एग्रीमेंट के साथ रोक दी गई कि अब मामलात को मजीद नहीं बढ़ाया जाएगा। इस एग्रीमेंट का एक फायदा दुबई को भी था और वो ये कि अब कंपनीज की तवज्जो एक दफा फिर इस पोर्ट पर हो गई थी, जो अब बिल्कुल पुरसकून थी। हमलों का भी अब कोई खतरा नहीं था और कंपनीज को अपने कारोबार के लिए और क्या चाहिए। दोबारा से यहां अब जहाज भी रुकने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बाजार भी पुररौनक होने लगा। दुबई ने भी अपने बढ़ते रश को देखते हुए मजीद पोर्ट बनाना शुरू कर दिए और जल्द ही 1920 से पहला जुमेरा पोर्ट बना लिया और वहां से भी ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। दोस्तों, 1947 में ब्रिटिश ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। इसका फायदा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को नहीं था, बल्कि इस पूरे खित्ते को अमली तौर पर भी हुआ।
पर्शियन गल्फ जो असर रसूख ब्रिटिश का बना हुआ था वो अब कम हो गया था और ये रास्ता भी अब ब्रिटिश के काम का नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर टूट चुकी थी और अब इस पूरे इलाके पे गोरे अपना कब्जा नहीं जमा सकते थे। इस खित्ते में इनका असर रसूख कम होना ही था कि दुबई की चांदी हो गई। दुबई ने अपने न्यू एग्रीमेंट्स किए और कंपनीज को ये यकीन दहानी करवाई कि अब इस खित्ते में अमन ही अमन होगा। आप अपनी कंपनीज को दुबई में ही शिफ्ट कर लें और अपने ऑफिसेज यहां बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मुकम्मल सपोर्ट और मदद दी जाएंगी। दोस्तों, दुबई का तीर निशाने पे बैठा और कंपनीज ने धड़ाधड़ अपने ऑफिसेज, बिल्डिंग्स और लोग यहां शिफ्ट करने स्टार्ट कर दिए। 1950 में दुबई में पहली दफा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी स्टार्ट कर दी गई और 1956 में दुबई पुलिस का कयाम अमल में लाया गया। शेख राशिद बिन मखदूम, फादर ऑफ दुबई, 1959 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉन हैरिस से मिले और तब दुबई ने अपना पहला मास्टर प्लान तैयार किया। इस मास्टर प्लान में दुबई का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, दुबई क्रीक को मजीद जदीद करना और इसी को सेंटर ऑफ दुबई के तौर पर दिखाकर यहाँ के बेशुमार रोड्स का जाल निकालना जो दुबई को मजीद एक्सटेंड करेगा, टाउन्स और मॉल्स तमीर करना था। इसके अलावा 1959 में टेलीफोन कंपनी का आगाज भी कर दिया गया, जिसने सिर्फ 2 साल के अंदर 1961 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। टेलीफोन बूथ्स और उस वक्त की जदीद चीजों का इस्तेमाल अब यहाँ आम हो गया था और दुबई में सीवरेज के पाइप्स भी लगना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अभी रुकिए, तरक्की की राह में एक और रुकावट भी आनी थी। ये हंसता बसता शहर एक दफा फिर एक मुश्किल में फंसने वाला था। यहाँ बड़ी कंपनीज एक दफा फिर यहाँ से दिल बर्दाश्ता होने वाली थी। दुबई की तारीख एक और हादसा देखने वाली थी। यह हादसा क्या था और कैसे इस हादसे में दुबई ने अपनी तरक्की को बचाया, जानिए हमारी इस मिनी सीरीज की अगली एपिसोड में। Zombie apocalypse.